नमस्कार, मैं तनु सिंह। आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। हर साल सूर्यवंशी दिवस पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसी के तहत राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी में सूर्यवंशी समाज द्वारा सूर्यवंशी दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि का पुष्पमाला व गुलदस्ता देकर भव्य स्वागत किया गया और सांस्कृतिक अरविंदर चेतन की टीम द्वारा कार्यक्रम में पेश किए गए। सूर्यवंशी दिवस के मौके पर सूर्यवंशी समाज के लोगों ने अन्य राज्य से आकर इस कार्यक्रम को और अधिक भव्य बनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरि सिंह चौहान ने की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज का भरपूर विकास करना और शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय व स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में समाज के युवक युवती को जागरूक करना था। भारत सरकार व अन्य राज्य सरकार द्वारा समाज कल्याण की योजनाओं के प्रति समाज को जागरूक करना था। सूर्यवंशी फाउंडेशन के संस्थापक ऋषिपाल सिंह सूर्यवंशी का कहना था कि सूर्यवंशी फाउंडेशन का दृढ़ संकल्प है कि दिल्ली में जिस तरह से अन्य समाज के भवन है, उसी तरह सूर्यवंशी भवन का निर्माण करा समाज को एक नई दिशा प्रदान की जाए। साथ ही भारत सरकार द्वारा मिलने वाली योजनाओं के प्रति समाज में जागरूकता लाना और उनकी जानकारी देकर समाज को उनका लाभ दिलवाना भी था। ग्रामीण क्षेत्रों में सूर्यवंशी कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं, जिनमें निःशुल्क युवक युवतियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं संस्था के अध्यक्ष कालीचरण नेताजी का कहना था, समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता अभियान चलाकर समाज को आगे बढ़ाना है, समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करना है। दिखाते हैं क्या कहना था संस्था के प्रमुख लोगों का। देखिए अंकित गर्ग की खास रिपोर्ट। ये जो सूर्यवंशी दिवस है, ये हम इसे पूरे समाज में धूमधाम से मनाना चाहते हैं। हर व्यक्ति हर साल और हर दिन 23 सितंबर को सूर्यवंशी दिवस मनाए, जिससे हर समाज के व्यक्ति को पता चले कि ये सूर्यवंशी समाज भी कहीं है। और मैं मानना है मेरा कि ऐसा कोई समाज नहीं है जो अपने समाज का दिवस मनाता हो, लेकिन ये सूर्यवंशी फाउंडेशन ने ये संकल्प लिया है कि हम सूर्यवंशी दिवस मना करके पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार करेंगे, जो हर समाज के नाम पे हो कि सूर्यवंशी समाज भी कहीं है। तो जो हमारी शुरुआत हुई, इसके तहत हम और बहुत सारे काम करना चाहते हैं। हम एक दिल्ली के अंदर सूर्यवंशी भवन बनाना चाहते हैं, जिसमें किसी भी कोने से दिल्ली में जो भी समाज का व्यक्ति आए, वो आकर के यहाँ पे आराम से जो है सूर्यवंशी भवन में रहे, उसको बत्ती, पानी, सोने बैठने की सारी सुविधाएं मिले और वो दिल्ली में घूमे और उसके बाद में अपने यहाँ जाए और जाकर के कहे कि दिल्ली के अंदर सूर्यवंशी समाज ने सूर्यवंशी भवन बना रखा है। समाज का साथ रहेगा तो हम इस फाउंडेशन के माध्यम से सूर्यवंशी दिवस हर जगह, हर जिला के अंदर एक भवन भी बनाना चाहते हैं, कौशल विकास केंद्र खोलना चाहते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, सूर्यवंशी कॉलेज और सूर्यवंशी बैंक ये सब कुछ बनाना चाहते हैं। अगर समाज साथ देगा तो ये सारा सपना जरूर साकार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पत्रकार भाइयों से बता देना चाहता हूँ कि ये सूर्यवंशी दिवस जो है हम पिछले कई सालों से मनाते आ रहे हैं। दिल्ली के हर कोने में मनाते रहे हैं, पहले करावल नगर में, यमुना विहार में, मथुरा में। इस बार ये पिछली 1-2 बार से कोरोना काल की वजह से नहीं बनाया गया था। इस बार ये मंगोलपुरी की पावन धरती पर सूर्यवंशी दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि हम सूर्यवंशी समाज को एकजुट रख सकें, उनके उत्थान के लिए हम कार्य कर सकें। जैसे हमारे फाउंडर के चेयरमैन कालीचरण नेताजी, उदयवीर जी और हमारे ऋषिपाल जी ने बताया कि समय समय पर कौशल विकास केंद्र के अंदर हम कंप्यूटर लगा करके लोगों को शिक्षित करने का काम करते हैं और लोगों के से जो भी व्यवस्था उनको समझ में नहीं आती, उस व्यवस्था को समझाने का काम करते हैं। हमारा ये काम रहता है कि हमारे समाज का हर बच्चा पढ़ लिख करके यूपीएससी क्लियर करके समाज का नाम रोशन करे और समाज के लिए काम करे। जिस प्रकार से होली, दिवाली 15 अगस्त और 2 अक्टूबर मनाया जाता है, इसी प्रकार से उसी क्रम में बढ़ाते हुए हम सूर्यवंशी समाज के जितने भी स्वजाति भाई हैं 23 सितंबर को सूर्यवंशी दिवस मनाते हैं। सूर्यवंशी समाज शिक्षा, आर्थिक क्षेत्र, व्यवसाय और राजनीतिक
और सभी क्षेत्रों में आगे जाए। और इसके लिए सूर्यवंशी दिवस मनाया जाता है कि हम ये देखना चाहते हैं पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष हम कहाँ पहुँचे, हमने कितना प्रगति करी, हमारे समाज में कितनी प्रगति है और आगे हमें क्या करना है। इससे समाज का ये उद्देश्य है हमारा इसको कराने का, और हम हर साल मनाते हैं ताकि हम ये देख सकें कि हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको भी साथ साथ दूर किया जा सके, ताकि आगे ये समाज निरंतर बढ़ता रहे, हम लोग आगे बढ़ते रहे, हमारे समाज का प्रति व्यक्ति आगे बढ़ता रहे और समाज के नहीं देश के भी उसमें हमारा योगदान रहे। धन्यवाद। के लिए हमारे को ये है कि एक तो प्रॉपर गाइडेंस मिलनी चाहिए कि वो क्या कहते हैं कि किस तरीके से मतलब वो आगे जा सकता है, कौन से क्षेत्र में मतलब उसको फ़ायदा मिल सकता है और कहाँ से उसे सहायता मिल सकती है। हमें निरंतर आपस में भी परस्पर इसका सहयोग करना चाहिए। अगर कोई हमारा छात्र विशेष रूप से मतलब आगे जा सकता है तो हमें उसे आर्थिक सहयोग आपस में देना चाहिए, संस्था को देना चाहिए, समाज को देना चाहिए, तभी वो बच्चा आगे जाएगा और समाज का नाम रोशन करेगा और आर्थिक स्थिति को अपने को सुधार पाएगा। हमारा उद्देश्य है अपने समाज में जागृति लाना, सूर्यवंशी दिवस के बारे में ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना और सूर्यवंशी दिवस कंपलसरी मनाना। हर सूर्यवंशी को ये सूर्यवंशी दिवस मनाना चाहिए और हर सूर्यवंशी का ये फर्ज बनता है कि इसको आगे बढ़ाए, आगे प्रचार प्रसार करे, इसका जितना सहयोग कर सकता है समाज के लिए वो सहयोग करे। हम ये नहीं कहते कि कोई कर्जा लेके कोई किसी को दान दे, कोई कर्जा लेके किसी का सहयोग करे, लेकिन अगर ऊपर वाले ने किसी को इतना बनाया, इस लायक बनाया है तो उसको समाज की सेवा भी निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। सूर्यवंशी भवन बनाने की तरफ अग्रसर हैं और अगर समाज का सहयोग रहा, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो हम शायद उसमें कामयाब हो जाएंगे आने वाले 2 या 3 साल में। जगह हमारी नज़र में है, बनाने के लिए फंड भी अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी जगह में कुछ लोग अड़चनें आ रही हैं, वो अगर दूर होगी तो साल या 2 साल में हमें जगह मिल जाएगी और बना हम उसको 1 साल में देंगे, हमें बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। केवल जगह मिलने में दिक्कत है, बनाने के लिए हमारे पास हमारा ग्रुप, हमारा जो फाउंडेशन के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो फाउंडर मेंबर हैं, वो सक्षम हैं कि उसे 1 साल में बना देंगे। सिलाई मशीनें, कंप्यूटर के जो चॉइस रखते हैं बच्चे, उनके लिए अवेलेबल रखते हैं, हम उनको सामान देते हैं, उनका अपना जगह होनी चाहिए और अपना स्ट्रक्चर होना चाहिए। हम कंप्यूटर देंगे, सिलाई मशीन देंगे, चाहे वो बेटी के लिए हो या कोई विधवा के लिए हो या पढ़ाई वाले बच्चों के लिए कंप्यूटर वगैरह की जरूरत हो, उस तरह के हम लोग कौशल विकास केंद्र खोल के देते हैं। और जो हमारा आने वाले समय में जो हमारे सूर्यवंशी समाज के जो हमारे देवगण रहे हैं, ऋषि महात्मा रहे हैं, उनके बारे में हम लोग चाहते हैं कि उनका नाम उभर के सामने आए। बहुत सारा समाज ऐसा है जो अपने किसी एक आदमी को पकड़ के चल रहा है, एक ऋषि महात्मा को पकड़ चल रहा है, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, परशुराम जी को ज़्यादा वार्ता है, गुर्जर समाज है हमारे जैसे भाई बंधु हैं, वो मिहिर भोज जी को आजकल ज़्यादा आगे लेके चल रहा है। तो उस तरह हमारे समाज के भी जो ऋषि महात्मा हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनका नाम सामने आना चाहिए। और this is the second time that I am attending such an such a meet. So I would definitely want to say that it's a platform, wherein people belonging to scheduled caste, people belonging to lower caste, they actually get together. And it's extremely important for us to come together, to work together for the development of our own community. The society begins with people, and if people are the one who are motivated towards developing their own country, I am sure each community will develop. It's not about one person, it's not about 2 people, it's about the entire nation. So Dr. Bhim Rao Ambedkar ji, I really admire him because he was the one who actually brought us here, who actually brought me here, that I'm talking in front of so many people. Otherwise, I would have never ever thought that a girl belonging to a lower caste can come so much forward, can talk so loudly in front of so many people. बिल्कुल सूर्यवंशी दिवस मनाना चाहिए, इससे लोगों में जागरूकता पैदा होएगी, शिक्षा के प्रति उनका सुझाव होएगा, शिक्षा के प्रति उनको अपने बेटियों को पढ़ाना चाहिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, सबसे ज़्यादा महिलाओं के ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि वो आगे जाकर समाज को जो डेवलप करता है ना, वो महिला समाज होता है जो अपने बच्चों को पढ़ाता है, समझाता है, सही क्या है गलत क्या है, आगे लेकर जाता है। इससे शिक्षा और ज़्यादा मतलब आगे बढ़ेगा बहुत ज़्यादा। और समाज ये 15-20 साल से तो जागरूक हो रहा है और हमारे समाज में IAS, PCS अधिकारी भी निकल रहे हैं और बच्चे पढ़ना भी शुरू कर दिए हैं। जैसे समाज काफ़ी हद तक ठीक हो रहा है। अब क्या कहना चाहेंगे जो काम है, जो गरीब बच्चे हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए और उनको पढ़ाना लिखाना भी चाहिए। जो कोई दिक्कत आ रही है उसको दिक्कत को दूर करना चाहिए और पढ़ाने में पूरी मदद करनी चाहिए। परिवार की क्या जिम्मेदारी बनती है? भाई परिवार की जिम्मेदारी सीधी है कि बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ और आगे पहुँचाओ।
और यहाँ हर क्षेत्र से लोग आए हैं, मथुरा से, आगरा से, खुर्जा, बुलंदशहर और पूरी दिल्ली से लोग आए हैं और सूर्यवंशी दिवस मना रहे हैं सभी हर्षोल्लास के साथ। और इसका हमारे जो सूर्यवंशी फाउंडेशन के द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया है, जो मनाया गया आज, उसका उद्देश्य जाता है कि हमारे जो समाज के बच्चे हैं उनको हम कैसे शिक्षित बनाएं, कैसे उनको संगठित करें। और सबसे बड़ा महत्व उनके लिए कि पढ़ाई, हमें अपने बच्चों की जो सूर्यवंशी परिवार से और बच्चे हैं उनको हमें सबसे ज़्यादा पढ़ाई के क्षेत्र में बाहर लाना है। और अपने जो लड़कियां हैं उन्हें IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, उन्हें किस तरीके से ऐसी पढ़ाई दी जाए जो वो समाज में नाम रोशन करें, किसी अच्छे पद पर बैठें। और जो हमारे बच्चे व्यवसाय में जाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो हम अपने बच्चों को बिजनेस की तरफ ले जाएंगे जो उन्हें, जिसमें उनकी रुचि होती है। और छोटा बिजनेस हो या बड़ा हो, हम छोटे से शुरुआत करते हैं, जब भी एक दिन ऊंची बुलंदियों तक पहुंचते हैं। मैं सभी को सूर्यवंशी दिवस की शुभकामनाएं दूंगी, बधाई दूंगी। और ये एक त्यौहार की तरह हम लोगों को बनाना चाहिए, समाज के लोगों को, क्योंकि सभी समाज के लोग कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं। जैसे ब्राह्मण समाज परशुराम जयंती मनाता है, अग्रवाल समाज भी अपने कार्यक्रम करता है। इसी तरह से हर एक समाज को अपना अपना कार्यक्रम करना चाहिए। और इसी तरह से आज हम सूर्यवंशी दिवस मना रहे हैं, सभी समाज के लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। और एक दूसरे को, अपने बच्चों को हमें जागरूक करना चाहिए, क्योंकि ये हमें भविष्य में लेकर जाना है।